आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दीपावली धनतेरस का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बाजार बर्तनों से सज चुका है। अल्मोड़ा में तांबे के बर्तन इन दिनों बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। अल्मोड़ा का तांबा हैंडीक्राफ्ट न केवल देश में बल्कि विदेशों तक भी प्रसिद्ध है। यही कारण है कि अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का तांबा कारोबार लगभग 400 साल पुराना माना जाता है। हालांकि धीरे धीरे सरकार की उपेक्षा के कारण आज ये व्यवसाय सिमट चुका है, लेकिन स्थानीय दुकानदार आज भी तांबे के इस हस्त निर्मित व्यवसाय को जिंदा बनाए हुए हैं, जिसमें तांबे के इन कारीगरों की रोजी रोटी चल रही है। ताम्र नगरी के रूप में विख्यात अल्मोड़ा में एक जमाने में काफी मात्रा में तांबे का काम होता था। यहाँ के टमटा मोहल्ले में तांबे का उद्योग भी हुआ करता था। आज से 3 दशक पहले तक टमटा मोहल्ला के गलियों से गुजरते वक्त हर वक्त टन की आवाज सुनाई पड़ती थी। दरअसल ये आवाज तांबे के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के घरों से आती थी। यहाँ दिन रात मेहनत करके वो तांबे के बड़े सुंदर बर्तनों को आकार दिया करते थे। 400 साल पुराना अल्मोड़ा का तांबा उद्योग धीरे धीरे चौपट हो गया। आज से कुछ दशक पहले तक अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ले में करीब 72 परिवार इस व्यवसाय से जुड़े थे, जो अब घटकर 1 दर्जन भी नहीं रह गए हैं। ये बच्चे कुछ ताम्र कारीगर अब स्थानीय दुकानदारों के बदौलत ही इस व्यवसाय को बचाए हुए हैं। अल्मोड़ा ताम्र व्यवसाय को आज भी कारखाना बाजार में स्थित अनोखे लाल व हरि किशन नामक दुकान ने जिंदा रखा है। ये दुकान विगत 60 सालों से यहाँ के स्थानीय शिल्पियों के बनाए तांबों के बर्तनों को बाजार दे रही है, जिससे टमटा मोहल्ले के इन कारीगरों को आज भी रोजगार मिला हुआ है। यह दुकान तांबे के बर्तनों के लिए काफी प्रसिद्ध है, जहाँ परंपरागत हस्त निर्मित तांबे के विभिन्न बर्तन मिलते हैं, जिनकी आज भी काफी मांग है। टमटा मोहल्ला के तांबे के कारीगर राजेश टमटा के मुताबिक सरकारों ने तो इनके व्यवसाय को प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया। सरकारों की उदासीनता के कारण उनका कारोबार तो चौपट हो गया, लेकिन स्थानीय व्यवसायियों के कारण आज भी उन्होंने इसको रोजगार का जरिया बनाया हुआ है। वहीं कारीगर मदन मोहन टमटा का कहना है कि उनका इस पेशे में पूरी उम्र गुजर गई। एक दौर में ये व्यवसाय काफी उफान पर था, लेकिन अब ये व्यवसाय नाम मात्र का रह गया है। अब उन्हें स्थानीय दुकानदारों के कारण ही रोजगार मिला हुआ है। अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ला से बने तांबे के तौले समेत कई बर्तन आज भी नेपाल जाते हैं। यही नहीं, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत तमाम मंदिरों के तांबे के छत्र, मूर्तियां यहीं बनाई जाती है। ये ताम्र कारीगरों द्वारा बनाए गए परंपरागत तौले, गागर, फौला, परात, पूजा के बर्तन के अलावा वाद्य यंत्र, रणसिंघा, तुतरी आदि बहुत प्रसिद्ध है। कारखाना बाजार में विगत 60 सालों से तांबे के बर्तन के लिए प्रसिद्ध अनोखे लाल हरि किशन प्रतिष्ठान के व्यवसायी संजीव अग्रवाल टीटू के अनुसार टमटा मोहल्ला के कारीगर आज भी अपनी कला को जिंदा रखे हुए हैं। हर गांव में शादी विवाह में भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाले तांबे के तौले ही बनाए जाते हैं। यही नहीं, तांबे के हस्त निर्मित तौले फौले नेपाल समेत आज भी देश के कई हिस्सों में जाते हैं। कलश समेत पूजा पाठ के अन्य सामग्री भी यहीं से बनकर अन्य जगहों को जाती है। वो बताते हैं कि तांबे का पानी स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। न्यूज़ 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। तो काफ़ी ज़्यादा था ये काम, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो लोग काम करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और एक हमारे अल्मोड़ा में एक लाला जी हमारे अनोखे लाल संस, उनके काम करते हैं, हम उन्हीं का माल बनाते हैं, वही हमारा घर चलाते हैं, वही सब कुछ हमारे लिए। बस। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश टमटा। ये आज़ादी से पहले इनकी फर्म अनोखे लाल हरि किशन चली आ रही है और मैं भी 60 साल से लगभग इस फर्म से जुड़ा हूँ। और विशेषकर इस ताम्र उद्योग के अंतर्गत जो हमारे यहाँ के कारीगर हैं, जो इस शिल्पी हैं, जो इस तांबे को तराश कर एक नई कलाकृति के रूप में बाज़ार में दे रहे हैं, तो उसका एक विहंगम जो कलेक्शन है इनके दुकान में, वो अपनी ओर आकर्षित करता है। केवल हमें नहीं बल्कि फॉरेनर भी आके मानते हैं कि वास्तव में कुमाऊं की जो संस्कृति है, अगर उसको ज़िंदा किया है तो ऐसे अपने, हम उनको टीटू भाई के नाम से जानते हैं और ये 4थी पीढ़ी में इस समय है, इनके फादर भी। तो काफ़ी उनका जो प्रेम था इस कृति, इस कलाकृति के प्रति, उसको उन्होंने सजाए रखा। और विशेषकर जो इसके कारीगर हैं उनको भी उन्होंने समय समय पर इस चीज़ को तराशने के लिए प्रोत्साहित किया। और आज अल्मोड़ा ताम्र नगरी पूरे विश्व में विख्यात है। और यहाँ पर जो हमारे पुरातन इतिहास के बर्तन हैं, जैसे
अपने विजय के यंत्र होते हैं, ये रणसिंगा है और नगारे हैं, तुरई है, और विशेषकर जो ताम्रपात्र में हम गगरी को एक सामान्य आदमी भी फुहाला भी कहते हैं और गगरी भी कहते हैं। अल्मोड़ा में तमता मोहल्ला है, वहाँ के कारीगर और सरला गांव और बल्टा गांव के जो कारीगर हैं वो लोग इसको बना के लाते हैं। पहले सरला गांव के बहुत कारीगर थे, अब वो समय के अनुसार उनके परिवार के लोग चले गए तो उनके बच्चे एक दो लोग ही उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ टमटा मोहल्ला के कई सारे परिवार अभी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इससे वो कई वस्तुओं को तांबे की जो यहाँ की बनती हैं उनको बनाते हैं। किस तरीके के तांबे के आइटम यहाँ बिकते हैं? यहाँ पर जो है तांबे के पहले फौले चलते हैं जो हर शादी में कलश के रूप में, पूरे हिंदुस्तान में कलश के रूप में दिया जाता है, तो यहाँ फौले के रूप में बनते हैं। यहाँ से नेपाल और ये अल्मोड़ा में जो है ये हर परिवार में जो है ये हमारे कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में तांबे का जो फौला है वो दिया जाता है। हर गांव में यहाँ पर तांबे का तौला बनता है जिसमें 40 किलो, 50 किलो, 30 किलो चावल बनता है। वो तौला केवल अल्मोड़ा में ही बनता है। और यहाँ छोटी पूजा की तौली जिसमें दिया जलाया जाता है, तांबे का अर्गा, तांबे का दिया, तांबे का गिलास, तांबे का जग और बजाने के यंत्र जो हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिरों में, नेपालों में है, तुरई बोलते हैं, रणसिंगा बोलते हैं, सर्प नरी बोलते हैं, ये सारे और बड़े बड़े नगारे, दमाऊ जो पहले की। ये तो हम बचपन से बना रहे, पूर्व से चला आ रहा है हमारा कारीगर ये कार्य, और हम दुकान का ही काम करते हैं, दादा अनोखीलाल इनके, और ये हमारा पैतृक काम है। मतलब बचपन से, हम तो बचपन से करते आ रहे, हमारे पहले फुफे लोग करते थे। सरकार की वजह से हमें अभी तक कोई ऐसा तो नहीं कराया उन्होंने हमारा व्यवस्था। ये अपना ही हम बस लाला का काम करते हैं, उसी से होता है हमारा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।